देखिए, भारतीय संसद का डेलीगेशन जो आया, एक तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि वो उन्होंने भारत को इंडोनेशिया को चुना और उनका यहाँ पे बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला। जिन लोगों से वो मिले, जिन लोगों को उन्होंने मैसेज दिया इस डेलीगेशन का कि पहलगाम का जो आतंकवादी आक्रमण हुआ, उसका भारत ने किस तरीके से जवाब दिया और किस तरीके से भारत ने एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है कि हम आतंकवादियों का नहीं, जो देश आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं वो भी हमारे निशाना बनेंगे। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये मैसेज लोगों ने समझा, सराहा और कंडोलेंसेस भी दिए कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया खुद भी पीड़ित रहा है आतंकवाद से, तो यहाँ पे जो मैसेज दिया डेलीगेशन मेंबर्स ने, वो लोगों ने अच्छे से समझा है और भारत के साथ सहानुभूति और समर्थन प्रकाश किया है। बिल्कुल, ये बात तो इस बार नहीं, कई सालों से हम कह रहे हैं, सब जानते हैं, हर इंटरलोक्यूटर जानता है, ये वो समझते हैं और कई उदाहरण हम लोगों ने रखे कि विश्व में कहीं भी हो, अगर आतंकवादी कुछ गतिविधि हो रही है, उसका एक धारा पाकिस्तान से उभरता है और वो समझते हैं यहाँ भी साउथ ईस्ट एशिया में भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और वहाँ भी हमने लिंक्स ढूंढ के निकाले कि या तो इंस्पिरेशन आया हो या ट्रेनिंग दिया गया हो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान और आतंकवाद एक तरीके से सिनोनिमस वर्ड्स बन गए हैं और ये पूरे विश्व समझता है। अब कुछ लोग इस बात को ओपनली नहीं कहते, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन यहाँ पे तो पूरा हमें समर्थन मिला है। ये तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके सवाल में ही है कि सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और भारत सबसे दूसरा नंबर पर है मुस्लिम आबादी को लेके। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब राष्ट्रपति जी मुझे बुलाए थे अपने संवेदना प्रकट करने के लिए, उन्होंने कहा था कि जो टेररिज्म है वो इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम एक इंक्लूसिव रिलीजन है, प्रेम का धर्म है और प्रगति का धर्म है। इसमें आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और मुझे लगा कि जो चयन हुआ है इंडोनेशिया का, ये बहुत ही सही चयन है इन द सेंस दैट यहाँ के लोगों को बताया गया है कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और आतंकवाद को जो सपोर्ट करेंगे हम उनके खिलाफ रहेंगे और इसका समर्थन सभी से मिला है। बहुत ही भयानक आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था 2002 में बाली में और उसके बाद इंडोनेशिया ने कई कार्यक्रम लिए हैं एंटी टेरर। इन्होंने एंटी टेरर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स तैयार किए हैं। काफ़ी कोऑपरेशन दूसरे देशों के साथ होता है, भारत के साथ भी है और श्रीलंका के साथ भी। एंटी टेरर स्कूल बनाया गया है और साथ ही साथ सोसाइटल लेवल पे और एजुकेशन लेवल पे भी डी रेडिकलाइजेशन और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काम हो रहा है। तो इंडोनेशिया इससे मजबूत होकर उभरा है और इंडोनेशिया में आतंकवादियों का स्थान कम हुआ है बाली बॉम्बिंग्स के बाद, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। भारत के डेलीगेशन ने पार्लियामेंट्री जो इंडोनेशिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, उनसे मिले, विदेश मंत्री उप विदेश मंत्री से मिले, फिर वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान से मिले, नदतुल उलेमा जो सबसे बड़ा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिले, रेजिडेंट एम्बेसडर से मिले, पॉलिटिकल पार्टी से मिले, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी से मिले, मीडिया से मिले और भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। इंडोनेशिया और भारत आतंक के लड़ाई में ही नहीं, कई चीज़ों में साथ साथ है और इस बार यहाँ आने पे हमें पूरा समर्थन मिला है। जो पहलगाम में हुआ और भारत ने जो कार्रवाई की उसका समर्थन मिला है और मुझे लगता है कि इंडोनेशिया इस बात को अच्छी से समझता है कि आतंक का इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है।